हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग एक बार में कर ले रहे हैं, जिससे कि बार बार शॉप में जाने की ज़रूरत ना पड़े या फिर घर में भी बार बार किसी कोरियर बॉय या डिलीवरी बॉय को बुलाना ना पड़े। तो आई नो हम सभी लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, शायद यही ठीक भी है, तो वही मैं भी कर रही हूँ। बट इसके चलते ये हो रहा है कि एक साथ बहुत ज़्यादा अगर वेजीज आ जाए तो हमें ये डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए, खासकर समर सीज़न में। तो मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले ढेर सारा सब्ज़ी आ गया था, तो मैं उसको उस वक्त तो अरेंज नहीं कर पाए, बट आज 2-3 दिन बाद अरेंज करे। तो मुझे लगा ये एक ऐसा वीडियो है जिसके बारे में आप लोग मुझे पहले भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैं बना नहीं पाई थी। तो मुझे लगा ये है एकदम ऑप्टिमम टाइम इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि आई थिंक इस वक्त ऐसा कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम सभी को ज़रूरत है। इस तरह से ये भी फ़ायदा है कि एक दिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के इन सारे वेजीज को अगर ऑर्गेनाइज करके रख दो फ्रिज में, तो कमिंग 7 to 10 डेज के लिए एकदम चिंता मुक्त होके वी कैन डू आवर वर्क वेरी एफिशिएंटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत जल्दी। क्योंकि समर्स में किसी को भी ज़्यादा देर तक किचन में खड़े रह के काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो हम सभी एक जैसे हैं, नोबडी इज़ डिफरेंट। तो इसीलिए इस टाइप के जो टिप्स है वो बहुत काम के आएंगे। बट हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको काफ़ी महंगे या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी कुछ भी ऑर्गेनाइजर्स नहीं खरीदा है आज तक। इतने सालों में जो भी मेरे पास डब्बे हैं जो कि बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनको फेंकना क्यों और या फिर उनको डिस्कार्ड क्यों करना अगर अच्छे कंडीशन में है। बट इन केस अगर आपके पास ऐसे कुछ बर्तन नहीं है या फिर अगर आपका नया नया गृहस्थी बसा है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर हो सके तो आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही सी थ्रू वाले जितने भी कंटेनर्स होते हैं जो कि फूड फ्रेंडली होते हैं वही खरीदें, क्योंकि स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले काफ़ी स्पेस सेवर होते हैं। मेरे पास ज़्यादातर रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है, तो थोड़ा बहुत स्पेस तो लेता है, बट इवन देन इट्स वर्केबल, इट्स डूएबल। वेस्ट क्यों करना मनी, तो मैं इसलिए उन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो चलिए और बात नहीं बढ़ा के करते हैं आज का वीडियो शुरू। एंड आई होप आपको इसमें से काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन मिले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव के साथ, जिससे कि उनको भी इसमें से कुछ फ़ायदा शायद मिल सके। और हाँ, एक लाइक का बटन भी दबा के ज़रूर जाइएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। फ्रिज में जो पुराना सब्ज़ी रखा है उनको अब ख़त्म करना चाहिए। तो मेरे पास 2-3 पुराने गाजर, एक लौकी पड़ा था, तो सबसे पहले मैंने उनको कट करके आज एक वेजिटेबल बना लिया है। तो गाजर, लौकी और आलू के साथ एक सिंपल सा मिक्स्ड वेज बना लिया है मैंने। तो ये था मेरा लंच के लिए एक साइड डिश। और यहाँ पे अभी मैं उन वेजीज को चॉप कर रही हूँ जिनको मुझे फ्रीज़ करना है। तो परवल का मैंने स्किन निकाल लिया है बीच बीच में, और उसको 2 पार्ट में कट कर ले रही हूँ। फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी रखने से पहले मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे परवल को ही मैंने वॉश कर लिया था, और अब मैं इसको एयर टाइट करके बंद कर दे रही हूँ। और वेजीज़ को जब भी आप फ्रीज़ करेंगे तो कुक करने के लिए उसे हमें डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जब आप कुकिंग करेंगे उसको फ्रीज़र से लाके कढ़ाई में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी वेजी को डिफ्रॉस्ट करके फिर यूज़ करते हैं तो वेजी जो है वो विल्ट हो जाता है। और अब मैंने करेला को भी उसी तरीके से पहले वॉश कर लिया था और चॉप करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। और अब एक एक करके मैं इन दोनों कंटेनर्स को फ्रीज़र में रख दूंगी, एंड इट इज़ गुड टू बी यूज्ड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 8 to 10 डेज़। साथ में मैं यहाँ पे बल्क में आजकल दूध भी ख़रीद ले रही हूँ, जो कि अगर आप फ्रीज़ करके रखते हो तो आप आराम से इसको भी 7-8 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कटहल को भी फ्रीज़ किया है। तो कटहल को मैंने नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लिया था, और ऐसे 3 अलग अलग बर्तन में फ्रीज़ कर लिया है। और इसको भी आप आराम से 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं। और अभी मैं उन वेजीज़ को चॉप कर रही हूँ जिनको मैं फ्रिज साइड में रखूँगी। तो फ्रिज साइड में जो वेजीज़ रखते हैं उनको भी मैं पहले वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही चॉप करती हूँ। तो अभी मैं एक बोरोसिल के एयर टाइट कंटेनर में इसको चॉप करके रख रही हूँ। तो बंद गोभी काफ़ी छोटा था, तो मैं इस बर्तन में 2 सब्ज़ी रखूँगी। हाफ में रख रही हूँ चॉप करके बंद गोभी, और बाकी हाफ में रखूँगी फूल गोभी को भी चॉप करके।
तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी के फ्लोरेट्स को कट कर लिए हैं। तो छोटे बड़े साइज़ में हैं, तो जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो अपने ज़रूरत हिसाब से इसको चॉप भी कर सकती हूँ या फिर ग्रेट भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से एक ही कंटेनर में दोनों सब्ज़ी आ गया है, और क्योंकि ये एयर टाइट है तो इसलिए भी काफ़ी दिन तक सही रहेगा। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास एक आधा कच्चा पपीता है जो कि अब थोड़ा सा पकने भी लगा है, तो इसलिए मैं इसको भी चॉप कर ले रही हूँ और उससे पहले स्किन भी निकाल दूंगी। जनरली मैं फ्रिज साइड में ही कांच के बर्तन रखती हूँ या फिर स्टील के। मोस्टली मैं फ्रीज़र साइड में प्लास्टिक के जो टपरवेयर के प्लास्टिक कंटेनर उनको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र साइड में कांच के या फिर स्टील के बर्तन रखें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डीफ्रॉस्ट करने में या फिर खोलने में, और ख़ासकर स्लिप भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कांच के जो बर्तन है वो फ्रीज़र साइड में कम ही रखूँ। यहाँ पे मैं पम्पकिन को भी चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते में अगर पम्पकिन का भरता बनाया जाए रोटी या पराठे के साथ तो मज़ा ही आता है। तो अगर ऐसा कुछ रेडीमेड चॉप रहे ऑलरेडी फ्रिज में तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह का नाश्ता बन जाता है। तो इसलिए मैं इसका भी स्किन निकाल दूँगी, और साथ में मैं सीड्स को भी डिस्कार्ड कर लेती हूँ, चाहे वो लौकी हो या फिर पम्पकिन हो, क्योंकि जनरली सीड्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। वैसे तो आप सॉफ्ट सीड्स वाले जो भी वेजीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं, बट जितना हो सकता है सीड्स कम खाए तो ही अच्छा। तो इसलिए मैं इसके सीड्स निकाल देती हूँ और इसको बस चॉप करके रख दूँगी। तो पम्पकिन को स्टोर करने के लिए मैं ये स्टील का एक बर्तन यूज़ कर रही हूँ जिसका लिड सी थ्रू है, तो मुझे दिखेगा कि इसके अंदर क्या है अगर बाई चांस मैं बाद में भूल भी जाऊँ। और इस तरह के जो बर्तन हैं वो इजीली फ्रिज में आप रख सकते हो, जगह भी कम लेता है क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा होता है, और सही भी रहता है चीज़ इसके अंदर। तो अभी मैं ये सारे चॉप्ड वेजीज़ को इस लोअर शेल्फ में अरेंज कर दे रही हूँ, जिससे कि मैं जब भी चाहूँ तुरंत यहाँ से निकाल के इनको यूज़ कर सकूँ। अभी मैं ग्रीन चिली स्टोर करूँगी, तो उसके लिए मैं एक ये सिंपल जो टिश्यू पेपर होता है जो कि काफ़ी सस्ता होता है, जनरली बड़े वाले जो टिश्यू पेपर होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, तो मैं स्टोरिंग के लिए ऐसा थोड़ा रीज़नेबल रेट वाले टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ। तो एक स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में सबसे पहले मैं नीचे इसको स्प्रेड कर दूँगी। वैसे तो कोई भी लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, मेथी, धनिया पत्ती, पुदीना, इनको हम इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची का जो डंठल है उसको निकाल दूंगी, और मैंने मिर्ची को वॉश नहीं किया है, जब मैं कुक करती हूँ तब वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम वॉश करके इसको स्टोर करेंगे तो जल्दी सड़ने का चांसेस रहता है। और इसी तरह से मैं जो भी लीफी वेजिटेबल्स हुआ या फिर पुदीना, धनिया पत्ती भी, इनको मैं वॉश करके स्टोर नहीं करती हूँ, जनरली मैं इसको वैसे ही स्टोर कर लेती हूँ और जब कुक करती हूँ तब वॉश करती हूँ। तो बस स्टील के कंटेनर में अब मैं इसको बंद कर दूंगी, एंड इट इज़ गुड टू यूज़ फॉर एटलीस्ट 8 to 10 डेज़। और ये जो जितना भी वेजिटेबल पील बचा है उसको अगर आपके पास कंपोस्ट करने के लिए जगह है तो उसमें आप ज़रूर कंपोस्ट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं एक फ़्लैट घर में रहती हूँ जहाँ पे बड़े बालकनीज़ नहीं है तो मेरे पास वो सुविधा नहीं है, तो मैं इसलिए इन सारे वेजिटेबल पील्स को डिस्कार्ड कर रही हूँ। जिंजर एंड गार्लिक को मैं इस तरह से नेटेड बैग में स्टोर करती हूँ, और इस बैग में चेन भी है। वैसे तो चेन लगाना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पोरस है कि काफ़ी अच्छे से हवा और मॉइस्चर आता जाता रहता है, बट इन केस अगर हमको लगाने की ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूज़ द चेन। तो जनरली मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर उनको चॉप करना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि जितना फ्रेशली उनको ग्राइंड या पेस्ट का टेस्ट अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल बास्केट में नीचे इस तरह से किचन टॉवल स्प्रेड करके रखती हूँ, क्योंकि जितने भी वेजिटेबल से मॉइस्चर या डर्ट आता है वो ये कलेक्ट कर लेता है, और इसको ईजिली मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ 2-3 हफ्ते बाद, तो इसको क्लीन करना भी ईजी रहता है, और फ्रिज का ये शेल्फ है वो भी साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू रखती हूँ। तो जब भी मुझे मसाला बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है तो मुझे ये सारा सामान एक ही शेल्फ में मिल जाता है।
इसके ऊपर वाले शेल्फ में मैंने सेम एक किचन टॉवल बिछा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं उन्हीं सब्ज़ी को रखती हूँ जिनको मैं चॉप नहीं करती हूँ, सिर्फ इनको वॉश करके इन नेट बैग में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए 2 तरह का खीरा इस वक्त रख रही हूँ, एक है देसी और एक है हाइब्रिड, और साथ में छोटे बैंगन भी रखे हैं। तो इनको भी मैं सबसे पहले वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरह से हम बहुत ही इजीली वेजीज को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में फॉर अ लॉन्गर टाइम, और इसके लिए हमें कुछ खास ज़्यादा बर्तन या फिर ऑर्गेनाइजर्स खरीदने भी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सिंपल घर में बर्तन है उसी से हम कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलूंगी मैं फिर आपके साथ बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग या वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून, टेक केयर, स्टे सेफ।